मानते हो कि गवर्नमेंट अधिकारी जो पूरे रिश्वत लेते हैं? लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। मैं खुद देखे बैठा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं देखे बैठा हूँ। मैं तो अरे पुलिस वाले करते हैं, मैं खुला बोलता हूँ, मांगते हैं 100-200 रुपये मांगते हैं। सरकारी नौकरी तो देखो बीजेपी के शासनकाल में सब खत्म हो गई। सरकारी नौकरी के अंदर अब वो रस नहीं रहा, वो ताकत नहीं रही अब। और से यहाँ क्या करते हो? यहाँ पे स्टडी करते हैं, कंपटीशन की। कंप्यूटर स्टडी कर रहे हो? देखो, बेरोजगारी को लेकर क्या बोलोगे आप? बेरोजगारी लेकिन बेरोजगारी बहुत है। एक तो वैकेंसी नहीं निकालती है सरकार ने वैकेंसी कम निकाली है और निकाल देते हैं तो, और ये पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, इसे लेके युवा बहुत परेशान है। आपको लगता है आप नौकरी लग पाओगे? बिल्कुल, हमें पोटेंशियल है, लग पाएंगे, क्यों नहीं लग पाएंगे नौकर? पढ़ोगे तो नौकरी लग जाओगे? बिल्कुल लगेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं लगेंगे। अगर वैकेंसी नहीं निकली, पेपर लीक हो गए तो फिर? अगर सरकार ऐसी घटनाएं जो असामाजिक तत्व हैं समाज में जो फैला रहे हैं, जो पेपर लीक जैसी घटनाएं को अगर सरकार नियंत्रित करेगी तो युवा जो मेहनत करते हैं वो बिल्कुल जॉब पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे। अब एक टीवी एंकर ने एक बात बोली कि लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे इसलिए भग रहे हैं कि सैलरी अच्छी मिल जाती है और रिश्वत भी मोटी मिल जाती है। ये तो मैं इस पर क्या बोल सकता हूँ, सोच है व्यक्तियों की कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं जानता। अगर ये चीज़ें किसी एंकर ने बोला है तो सही है गलत? कुछ हद तक सही भी है ये बात, मैं मतलब सच ही है, कुछ हद तक तो मानता हूँ मैं, सच है ये बात। मतलब आप मानते हो कि गवर्नमेंट अधिकारी जो पूरे रिश्वत लेते हैं? लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। मैं खुद देखे बैठा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं देखे बैठा हूँ। मैं तो किस काम के लिए दी? ये बाइक में पकड़ लेते हैं पुलिस वाले करते हैं, मैं खुला बोलता हूँ, मांगते हैं 100-200 रुपये मांगते हैं और देते हैं। मतलब रिश्वतखोरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है रिश्वतखोरी। सरकार को उस पर विराम लगाने की आवश्यकता है। कौन सी सरकार लगाएगी अंकुश? आप घूम फिर आकर उसी बात पे आ गए, सरकार के कौन सी है, तो राजनीति पे हमारा बोलना ठीक नहीं है। मैं तो ये हूँ जो राजनीति पे नहीं बोल रहा, मतलब आपको कौन सी सरकार के ऊपर उम्मीद है कि ये सरकार आएगी तो अच्छा करेगी हमारे हित में? देखिए, इसमें मैं से क्या बोलूँ, जो सरकार अच्छा करेगी वो तो चलेगी, सीधी सी बात है। जो अच्छे वैकेंसी निकाल लेगी हम तो उसी को प्रेफरेंस करेंगे, उसी को चाहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। अंकल, आप उन गार्जियनों के बारे में क्या बोलना चाहोगे जो सरकारी नौकरी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं? सरकारी नौकरी तो देखो बीजेपी के शासनकाल में सब खत्म हो गई। अब तो युवाओं को अपने मेहनत से उनको अपना प्राइवेट बिजनेस भी करना चाहिए। अधिकतर उनको मतलब क्या नाम है, बिजनेस की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। बहुत से माता पिताओं की एक सोच बनी हुई है, अगर लड़का सरकारी नौकर है तो ही उसे अपनी लड़की देते हैं, बाकी नहीं देते। अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर बंदा 50,000 भी कमा रहा हो ना तो वो भी ख़राब है, और अगर सरकारी में अगर वो 20,000 कमा रहा है तो वो सही है। वैसे क्या है कि अगर बिजनेस के में अंदर लड़का अपना बिजनेस कर रहा है तो वो सरकारी नौकरी से बेटर है। मतलब आप इसके खिलाफ हो? हाँ, सरकारी नौकरी के अंदर अब वो रस नहीं रहा, वो ताकत नहीं रही। अब सरकारी नौकरियां है ही कहाँ, सब स्क्रैप कर दी गवर्नमेंट। और ये क्या है कि पेपर लीक होना ये सरकार का हाथ ही तो है। मैं तो यही कहूँगा, मतलब क्या नाम है, कुल मिलाकर के देखो देश में 70 साल जिस पार्टी ने शासन किया था उस पार्टी ने मतलब अधिकतर जैसे कमज़ोर वर्ग के तबकों को ऊपर उठाया, देश को प्रगति के स्तर पर ले गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, परमाणु बम का आविष्कार किया और इधर से मतलब औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्रगति की, पंचवर्षीय योजना लागू करके देश को बहुत ऊंचे स्तर पर ले गए। आज वो स्थिति नहीं है, देश के प्रति कोई सरकार सोच नहीं रही है अब वर्तमान सरकार। राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना थी, उसको लेके क्या बोलोगे आप? राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना बहुत अच्छी लागू रही, कांग्रेस के टाइम से कांग्रेस ने इसको लागू की थी और उससे अधिकतर जो बीमारियों से पीड़ित थे उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बिजली के अंदर जो छूट दी गई वो भी काफ़ी गरीब लोगों को फ़ायदा हुआ है। पानी का बिल तो वो उसमें भी फ़ायदा हुआ है। ये बंद कर दी बीजेपी शासनकाल के अंदर, तो इसलिए मतलब जनता परेशान है, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। बहुत से लोगों का बोलना है कि 5 लाख का जो इलाज बीजेपी सरकार दे रही है आयुष्मान कार्ड के ज़रिए, तो वो चीज़ें काम ही नहीं कर रही, इलाज ही नहीं हो रहा।
अभी इलाज नहीं हो रहा है, दूसरे कुछ ऐसा कार्ड बनाने की बात सोच रहे हैं, तब तक वो कार्ड जारी होगा, तब तक तो लोग काफ़ी मर जाएंगे। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने एक बात बोली थी कि ये जो आयुष्मान कार्ड है वो सिर्फ एक नाम मात्र कार्ड है, इससे कभी किसी का इलाज नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको ठीक लगती है, गलत? ये गलत है। वैसे तो आयुष्मान कार्ड से तो मतलब इलाज तो हुआ है गरीब आदमियों का, ऐसी बात नहीं। केजरीवाल जी ने ये गलत बोला। हाँ, केजरीवाल जी ने गलत बोला। हालांकि केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर काफ़ी लोगों को मतलब अच्छी बहा रही है और दिल्ली की 7 सीटें केजरीवाल ले जाएगा। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी सही है या गलत? केजरीवाल जी सही आदमी हैं, सही मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे हैं और रहेंगे भी। उनको काफ़ी समर्थन मिलेगा, पंजाब से मिलेगा, राजस्थान से भी मिलेगा, दिल्ली से मिलेगा, ऐसी बात नहीं। थैंक यू।